क्लास 7 गणित। इसमें 9th चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ा जा रहा है चतुर्भुज। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस में यही जो है 5-6 प्रकार के चतुर्भुज हैं। सबसे पहले आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज क्या होता है जिसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 सीधी आकृतियों, सीधी रेखाओं से घिरी जो आकृति होती है उसको बोलते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज कौन सा होगा? तो 4 सीधी रेखाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसमें 2 पेयर रेखाओं का, सरल रेखाओं का 2 जोड़ा आपस में समांतर होगा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब बढ़ाते चले जाइए, एक दूसरे को काटेंगे, कहीं टच नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। तो ये इसमें अगर AD और BC समांतर हो जाए तो इस ABCD चतुर्भुज को हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। ये 2 रेखाएं समांतर है और दूसरा जो पेयर है वो समांतर नहीं है। रेखाओं का 2 जोड़ा या भुजाओं का 2 पेयर जो है वो क्या होगा? समांतर होगा। और बाकी 2 जोड़ा जो है, 2 पेयर जो है वो समांतर नहीं होगा। तो रेखाओं का ये वाला दोनों का एक पेयर समांतर है और ये दूसरा वाला जो पेयर है वो समांतर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। तो इसमें AD समांतर होगी BC, तो चतुर्भुज ABCD क्या होगा? समलंब होगा। फिर देखेंगे दूसरा कैटेगरी समांतर चतुर्भुज। तो समांतर कोई चतुर्भुज है 4 भुजाओं से, सरल रेखाओं से घिरी आकृति, ये समांतर कब होगा? जब आमने सामने का एक पेयर नहीं बल्कि दूसरा वाला भी पेयर आपस में समांतर हो। मतलब AD और BC भी समांतर हो आपस में, और AB और CD भी आपस में समांतर हो जाए। तो यदि AD समांतर BC तथा AB समांतर DC, तो चतुर्भुज जो होगा कौन सा? ABCD समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब नेक्स्ट है आयत। आयत क्या होता है? तो आयत में समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि आपस में आमने से 2 जोड़ा जो है आमने सामने की भुजाओं का पेयर जो है वो समांतर होगा। लेकिन समांतर के साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कंडीशन नहीं है, यहाँ पर चारों कोण जो है 90 अंश होना चाहिए। तो एक कंडीशन इसी में बढ़ा देंगे कि प्रत्येक कोण, चारों अंतःकोण जो है वो 90 अंश होगा। तो यदि AD BC समांतर हो, AD समांतर BC, AB समांतर DC तथा प्रत्येक कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना अंश होगा? 90। तब चतुर्भुज ABCD क्या होगा? आयत होगा। ठीक है। अब समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज में बस एक कंडीशन है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। तो यदि चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, तो चतुर्भुज ABCD क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। अब नेक्स्ट है वर्ग क्या होगा? तो आयत में और वर्ग में कंडीशन है बस समांतर ही आमने सामने की भुजाएं नहीं बल्कि समांतर के साथ साथ बराबर भी हो जाए,
और कोण भी 90 अंश हो जाए तो हम उसको बोलेंगे वर्ग। मतलब यदि AB बराबर BC, AB बराबर DC तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, तो चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक वर्ग कहलाएगा। तो ये वर्ग की परिभाषा है। अब अगला जो है चतुर्भुज है, लास्ट है पतंग। पतंग काइट शेप जो होता है वो भी एक चतुर्भुज है। इसमें अगर इसको हम हेल्प के लिए ये किए हैं, इसको मिटा देंगे तो ये चतुर्भुज है, 1 2 3 और 4। इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हों, AB और AD, ठीक है, और बाकी ये बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें AB बराबर AD का कंडीशन होता है, तो इसको बोलते हैं पतंग का शेप या काइट शेप। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाओं या आसन्न भुजाएं, दो भुजाएं नहीं बल्कि दो जुड़ी हुई भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तो दो आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं काइट शेप। तो इस तरीके से आपको 6 प्रकार का चतुर्भुज बताया गया। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।